ओम। स्वास्थ्य चर्चा के अगली क्रम में बंधुओं, आज हम वायु के बारे में समझेंगे। वात और इसकी विशद व्याख्या या यूँ कहें सूक्ष्म व्याख्या कि हमें स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, हम इसे समझें। प्राणायाम के माध्यम से मुख्य रूप से हम श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन वायु के माध्यम से लेते हैं। तो इसका शरीर में क्या महत्व है? योग शास्त्र में वायु 5 प्रकार के बताए गए हैं। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। देखिए, ये 5 वायु का बहुत ही महत्व है। अगर हम इस वायु के बारे में समझ लेंगे तो प्राणायाम क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्लियर हो जाएगा। एक एक वायु के बारे में हम समझें। सबसे पहला प्राण। प्राणवायु, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि हम जिंदा हैं, हम स्वस्थ, तो प्राण मेरा है तभी हम जिंदा हैं, हम श्वसन क्रिया मेरा हो रहा है। तो प्राणवायु का स्थान हृदय, सिर और कंठ में बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार। और ये मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंध रखता है। तो अगर ये वायु मेरा शुद्ध रहेगा तो मेरा मुख, गला और सिर बिल्कुल क्लियर और स्वच्छ रहेगा। बुद्धि का विकास होगा। इंद्रियां और हृदय संबंधी जो प्रवाह है वो स्वच्छ और निर्मल रहेगा। जब यह वायु दूषित हो जाती है तो श्वास, स्वर आदि विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमने प्राणवायु के संबंध में देखा। दूसरा उदान। उदान का भी स्थान उदान वायु उर कंठ में संचरण करता है। उदान वायु, उदान वायु हमें ऊर्जा, बल, बोलने की शक्ति, सभी वायु में ये उदान वायु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे सबसे श्रेष्ठ वायु कहा गया है क्योंकि ये हमें बोलने की क्षमता, गाने की क्षमता, संगीत की क्षमता, भाषण की क्षमता, विशेष कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ये उदान वायु। तो उदान वायु स्पीच से संबंधित है। तीसरा है समान वायु। समान वायु का स्थान जठराग्नि में है। जठराग्नि के समीप रहता है और ये अन्न को पचाने के लिए काम आता है। और पचे हुए अन्न और कीट, जिसे मल बोलते हैं, दोनों को विभाजित करता है। तो मुख्य रूप से ये डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा व्यान वायु। व्यान का मतलब हृदय से होता है। इसका स्थान हृदय में होता है और हृदय के बारे में हम जानते हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंध रखता है। तो व्यान वायु पूरे शरीर में रस और रक्त, इसके प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है।
ऐसे भी कि वेन और आर्टरी में जो नस और नाड़ियों में जो प्रवाह होता है उसके लिए व्यान वायु जवाबदेह होता है। पांचवा अपान वायु। अपान वायु का स्थान पेल्विक एरिया में होता है, ये कटी के नीचे होता है और ये मूत्र, शुक्र और पुरुष को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदारी लेता है। तो बंधुओं, हमने देखा कि जो वायु जो शरीर के लिए, जीवन के लिए परम आवश्यक है, उसके 5 प्रकार बताए गए हैं और पांचों का महत्व रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम में इसका महत्व है। तो प्राणायाम, जो योग में हम प्राणायाम करते हैं, ये अगर हम प्राणायाम करेंगे तो मेरे सारे सिस्टम सौम्य बना रहेगा, सुदृढ़ बना रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से साम्य अवस्था में बना रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें रोज़ प्राणायाम करना चाहिए। नॉर्मल स्थिति में जो श्वसन क्रिया होता है उसमें शरीर को पूरा ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है, या वायु का जो प्रवाह, जो स्थान हम बताए हैं और जो उनका क्रिया बताया गया है, निर्बाध रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम का इतना महत्व है। ये छोटी सी और सूक्ष्म जानकारी और यूँ कहें तो वृहद जानकारी वायु के बारे में दिया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने समझिए, दूसरे को समझाइए। और अगर मेरे चैनल पर आचार्य विजय योगा पर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो बेल है उसको दबाइए, ताकि नया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करिए, जिससे कि हम और अपने में सुधार ला करके आप लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक सूचनाएं दे सकें। धन्यवाद।